नमस्कार जिंगुरो दोस्तों। बिग बॉस उस सांप की तरह है जो उसी को डसता है जो उसको दूध पिलाता है। आप लोग सोच रहे रहेंगे कि मैं अब तक बिग बॉस पे वीडियो क्यों नहीं बनाया और अब क्यों बना रहा हूँ। तो बिग बॉस अब उस मोड़ पर आ चुका है जब हमें हमारे यूट्यूब कम्युनिटी की सपोर्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिग बॉस वाले अब अपने टीवी एक्टर्स को बचाने के लिए यूट्यूब कम्युनिटी को इतना डिफेम कर रहे, इतना ह्यूमिलेट कर रहे। जैसे कि अभी इस वीकेंड के वार पे हुआ था सैटरडे को एलविस के साथ में, उसी के ऊपर ये वीडियो है और मोस्टली ऐसे ही कुछ कंटेंट के साथ है। आइए दिखाता हूँ आपको कि हुआ क्या था और क्या क्या सीन है। जैसे कि हमने देखा था कि फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक बिग बॉस को टीआरपी दे रहा था एकदम मस्त लेवल की, हाई लेवल, पीक लेवल पे। लेकिन तभी इन्होंने फुकरा इंसान की बातों पे बीप लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने बोला कि भैंस की आंख, इन लोग ने भैंस पे बीप लगा दिया, आंख पे बीप लगा दिया। तो सुनने वाले को क्या लगा कि ये गाली दे रहा है। तो इसी तरह से वो डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे हम लोग आजकल देख रहे थे कि सिस्टम सिस्टम एकदम पीक लेवल पे आके टीआरपी दे रहा था अपना ये एल्विस यादव भाई, और अब इन लोग ने उसको भी डिफेम करने की बहुत कोशिश करी है। इन लोग ने एल्विस और फुकरा की दोस्ती तोड़वाने के लिए बहुत सारे पैतरे आजमाए, लेकिन एक भी पैतरे काम नहीं किया। तो इन लोग ने सोचा कि जैसे एल फुकरा इंसान के ऊपर डिफेम लगाने की कोशिश की थी बीप लगा के, वैसे ही एल्विस की बातों पे भी बीप लगाया जाए और डिफेम करने की कोशिश की जाए। तो इन्होंने भी अभी फुकरा अपना एल्विस के बातों पे तो इसी तरह से बीप लगाना शुरू कर दिया। और मुझे अब तक वो कॉन्टेस्ट समझ में ही नहीं आया कि उस बात क्या हुई थी, क्योंकि उन लोग ने तो बात स्टार्टिंग टू एंड तक बीप ही था। कुछ समझ में नहीं आया। लिपसिंग को आदमी जितना पढ़ पाया, जितना आवाज थोड़ी बहुत में उन लोग ने क्लियर किया था, बीप हटाया था, तो उसमें से मेरे को सिर्फ इतना ही समझ में आया कि वो बेबिका के किसी पोस्ट या वीडियो के नीचे के कमेंट्स की बात कर रहा है। तो मैं लिटरली उस बेबिका के चैनल पेज पे गया और मैंने पोस्ट देखी, कमेंट्स देखे उसके। तो रियली उस तरह के कमेंट आए हैं, माना कि उस शो में उस तरह के नहीं बात करनी चाहिए, ना कमेंट्स के बारे में, ना कुछ उस तरह की बात करनी चाहिए। बट वो गलत था ही नहीं वहां पे, लेकिन उसको दिखाया कितना बीप डाल के कि यही गलत है, एल्विस ही गलत है। और फुकरा इंसान को भी इसी तरह से दिखाया कि तुम उधर हंस रहे थे। मनीषा को भी इसी तरह से बोला कि तुम भी उधर हंस रहे थे। यूट्यूब कम्युनिटी के लिए लोग को नेगेटिविटी कितनी भरी पड़ी है। अगर तुम्हें इतना ही नेगेटिविटी है तो हम यूट्यूब कम्युनिटी को आपके अपने चैनल इस पे बिग बॉस में लिया ही क्यों? पहली सवाल तो यही है। ने देखा, बिग बॉस वालों ने देखा कि एल्विस के पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो इन लोग ने एक और पैंतरा आजमाया कि फुकरा इंसान को एल्विस से लड़ाया जाए, फिर से कोशिश की जाए। तो उन्होंने एल्विस की गलती को फुकरा से पूछा कि भाई बता क्या है, ताकि एल्विस बाद में बोले कि तू तो मेरे साथ खड़ा ही नहीं था। इसीलिए इन्होंने ऐसा पैंतरा आजमाया बिग बॉस वालों ने। बट इनकी भाईचारा बिल्कुल नहीं टूटेगी, कतई नहीं टूटेगी। ये भाईचारा बरकरार रहेगा, भाईचारा ऑन टॉप है। बिल्कुल बोल रहा हूँ, भाईचारा ऑन टॉप है। हाँ, ये लोग तो एल्विस को हेट दिलाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे थे कि जब उसकी वीडियो स्क्रीन पे चल रही थी तब मैंने देखा कि लोग, एल्विस तो ऐसे बैठा हुआ था। हाँ भाई, सही तो लग रहा है, सिस्टम है अपना, सिस्टम बढ़िया तो दिख रहा है, गलत क्या है इसमें। इन्होंने देखा बिग बॉस वालों ने कि एल्विस को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी वीडियो स्क्रीन पे चला रहे, ये कर रहे, उसको बीप कर रहे, उसको डिफेम कर रहे, उसको हेट फैला रहे उसकी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एल्विस को। तो अब क्या किया जाए? तो अब लोगों ने सोचा कि अब टाइम आया ब्रह्मास्त्र निकालने की। तभी इन्होंने एल्विस की मम्मी को वीडियो कॉल करके बुला लिया। एल्विस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में जो भी चल रहा है होने दो, चलने दो। लेकिन एल्विस की मम्मी आई जब वीडियो कॉल पे तो वो इमोशनल हो गया। और उसने, क्योंकि वो कितने दिनों से नहीं मिला था, ना बात की थी ना कुछ, और ऐसे ही आप लोग इसको ऐसे सामने ले आए उसकी मम्मी को, एल्विस की, तो वो आदमी बंदा इमोशनल होगा ही, बिल्कुल होगा। क्योंकि एक इंडियन नेचर है कि लड़का अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच रहता है, उसी तरह से तो वो भी अटैच है अपनी मम्मी के साथ। तो उसने
इतना इमोशनल हो गया। और आप लोग उस टाइम पे उसकी मम्मी को लेके आए हो, वीडियो कॉल कराया जब बंदा बोलने की हालत में ही नहीं था। तो वो बेचारा बात भी नहीं कर पाया, ना एल्विस की मम्मी कर पाई, ना कोई नहीं कर पाया, ना एल्विस कर पाया। तो बंदा रोएगा ही ना, लिटरली रोएगा ही, बिल्कुल रोएगा। अगर इस लेवल पे कोई मेरा ओपिनियन पूछे ना, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि मेरे को लिटरली बुरा लगा, दिल से बुरा लगा एल्विस की मम्मी के लिए, जो वहां पे आई अपने बेटे से बात करने के लिए, और वो बात नहीं कर पाया एल्विस से, बात नहीं कर पाई एल्विस से, क्योंकि वो इतने दिनों से बिछड़ी हुई थी, उनको बात करनी थी, लिटरली बात करनी थी, उसको कुछ समझाना था, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि अब उस हालत पे, उस मोड़ पे लेके आए एल्विस की मम्मी को कि एल्विस कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, कुछ नहीं निकल रहा था उसके मुंह से। ये गलत किया तुमने, बहुत ही गलत किया। इसका सिस्टम आपका जवाब देगा। आर्मी है, एक काम कर लो, हाँ, ये अगर आपके लिए जान दे देंगे ना, हाँ, तो ना कि जान मत देना भाई, हाँ, 500 रुपये मुझे फॉलो कर ले, मुझे देखना है कि कितने लॉयलिस्ट हैं आपके। आपने एक बात नोटिस करी, सलमान उसको, एल्विस को बोलने से ज्यादा उसको ह्यूमिलेट कर रहा था कि तेरे फैन बेस है, आर्मी है, आर्मी वहां होती है, उधर होती है, तेरा फैन बेस तो कमजोर है, तेरी ऑडियंस तो लॉयल नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोल रहा था। मतलब ये बात सुनने के बाद मेरे को इतनी तो बात समझ में आ गई कि घर में जो, बिग बॉस के घर में जो यूट्यूबर है, उनकी, उनको तो हमारे यूट्यूब के ऑडियंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो गलत बात है यार, हमारे लॉयल फैंस है, तुमसे तो अच्छे हैं हमारे। इस बात से तो इतना तो कंफर्म हो गया कि सलमान बहुत ही कम, बहुत ही कम सोशल मीडिया चलाते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम चला रहे। इस बात से तो बिल्कुल गारंटेड कंफर्म हो गया। मतलब जो एल्विस की जो रील अब तक सबसे ज्यादा वायरल हुई है, और जिस कारण से एल्विस भी इतना फेमस हुआ है, उसका जो रील वायरल हो रही है, उसका एक ही है कि एल्विस की जो जो उसने मीटअप रखा था, उसका, वो उस मीटअप में नहीं जा पाया क्योंकि वहां पे इतनी ऑडियंस आ चुकी थी, तो वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो खुद वहां तक नहीं जा पाया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑडियंस कितनी लॉयल है एल्विस की। अरे मेरे को ये बताओ, कोई मिनिस्टर आते कभी की वीडियो होती है, आप लोगों ने सारे जगह याद रखा। और अगर एल्विस की, फुकरा की, या किसी भी यूट्यूबर की ऑडियंस अगर रियल नहीं होती, तो आप लोगों को अपने बिग बॉस चैनल में यूट्यूबर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। या आप समझ गए हो, लेकिन अपने आप को विश्वास नहीं दिला पा रहे हो। इसके लिए विश्वास दिला दो कि यूट्यूब की ही ऑडियंस रियल है, बिल्कुल रियल है। और सेकंड पॉइंट, जो एल्विस ने बोला इस शो में, इस कमेंट किया, मतलब कमेंट के बारे में बताया बेबिका के, लेकिन उससे भी गंदी, गंदी से गंदी बातें बहुत लोग बोल चुके हैं, और बहुत लोग बोले हैं इस शो पे, पहले भी सीजन में, अभी भी बोले हैं, लेकिन किसी को इतना कुछ नहीं सुनाया गया, ना कोई ह्यूमिलेट किया गया पेरेंट्स बुला के, ना वो कुछ नहीं। लेकिन एल्विस ने बोला तो हम करेंगे, गाड़ मारेंगे हम। क्यों भाई? एल्विस की गाड़ मारेंगे क्यों भाई? क्योंकि एल्विस ने एक कमेंट ट्वीट किया था सलमान के बारे में कि जो सलमान की ऑडियंस है उसको मैं जॉब दे दूंगा, आप लोग मेरे पास आ जाइए, मैं जॉब दे दूंगा। क्योंकि वो बताना चाह रहा था कि कितनी फालतू ऑडियंस है सलमान की, जो सलमान की मूवी देखने जा रहे हैं। और उसने यूट्यूब पे इतने रोस्ट भी कर डाले हैं सलमान के ऊपर। तो ये सब जो ट्वीट और रोस्ट के वीडियोस है, वो गलती से सलमान तक पहुंच चुके हैं, और इसी का पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए उसने ये सब किया कांड वीकेंड के वार पे। सल्लू भाईजान की, हमारे सलमान खान भाई की, तो भाई जिनकी सारी मूवी 200, 300, 400 करोड़ रुपए कमाती है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है, पैर है, पर सल्लू भाई की मूवी है, बेशक 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है। मेरे हिसाब से एल्विस भाई ने कुछ गलत नहीं बोला। अभी जो सलमान की मूवी आई है, किसी का भाई किसी का भाई किसी की जान, तो वो तो बिना सर पैर की मूवी है,
हाँ, मैंने पर्सनली नहीं देखी उस मूवी को, लेकिन मैंने पर्सनली रिव्यू सुने हैं लोगों के, मिल के सुने हैं, वीडियोस देख कर सुने हैं, मतलब मैंने पर्सनली रिव्यू सुने और रिव्यू सुनकर ही मेरा मन भर गया। मेरा को देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं हुई, कतई नहीं हुई, तो मैं क्यों देखूं। और जैसे शुरू में सलमान वीकेंड के बार पे सलमान बोल रहा था कि जब लाइफ में किसी का डाउनफॉल आता है तो हम मेहनत करते हैं फिर खड़े होते हैं, तो मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में डाउनफॉल आया तो मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सलमान, तेरी जो मेहनत है ना वो तेरे को ही दिख रही है, बाहर ऑडियंस को बिल्कुल नहीं दिख रही। कहाँ कर रहा है तू मेहनत, हाथ गाड़ी पे कर रहा है कि पलंग पे कर रहा है मेहनत, हमको तो बिल्कुल नहीं दिख रही स्क्रीन पे, सच्ची बता रहा हूँ, लॉयल ऑडियंस होके। और जब लो फेस वाली बात चल रही थी, डाउनफॉल वाली बात चल रही थी, तो सलमान बेबीका से पूछता है कि तुम अपने डाउनफॉल के बारे में बताओ। तो भाई कोई सलमान को बताओ कि इसने अभी शुरू ही किया है, डाउनफॉल आने के लिए लाइफ में करियर की स्टार्ट होनी जरूरी है, कुछ एक ऊंचाई तक पहुंचनी जरूरी है, जो कि अब तक बेबीका नहीं पहुंची है। उसकी तो बस अभी तक जर्नी ऐसे स्टार्ट ही हुई है, से ऊपर जाएगी जाएगी तब उसका डाउनफॉल आए ना। ऊपर तो जाने दो, अभी तक तो वो लेवल पे ही है, ऊपर तो ऐसे चढ़ने दो, तब उसका अगर इतने में चढ़ने पे भी इतना डाउनफॉल आ जाएगा ना तो भी हम मान लेंगे, क्योंकि उसका तो आना ही है। और ऐसे डाउनफॉल हो कैसे नीचे जाके ऐसा होना है बस। सबसे ग्रेट डायरेक्टर इस शो में है, मतलब कि पूजा भट्ट, जो कि उसका बिग बॉस से एक अलग ही गेम चल रहा है घर के अंदर ही। वो बस सबकी जोड़ियां बनाने के लिए लगी पड़ी है, कभी एलवी मनीषा और अभिषेक मतलब फुकरा के साथ, कभी अभिषेक और जिया के साथ। अभिषेक और जिया के साथ तो ये हाथ धो के ही पड़ गई है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका गेम इसी के ऊपर उल्टा पड़ गया। इसका और जेड का लव स्टोरी सामने आ गया है, क्लिप्स है, प्रूफ है, सबूत है, देखो। और आपने देखा ही होगा जब अभी बिग बॉस थोड़े दिन पहले बिग बॉस के घर में कास्टिंग वाला जो टास्क हुआ था छोटा मोटा, तो उसमें भी पूजा ने ना एल्विश को और मनीषा को ना हीरो हीरोइन का रोल नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। वो चाह रहे थे कि ये विलन ही दिखे बाहर भी और विलन ही का ही रोल करे वो। क्यों भाई, क्यों? अभी तो और जो उनकी बहन है आलिया भट्ट, वो इनसे ज़्यादा फेमस है, इनसे ज़्यादा इंडस्ट्री में रही है, इनसे ज़्यादा वो टैलेंटेड है। वो एल्विश के बारे में क्या बोल रही है, देखो जरा, पहले ये देखो। क्योंकि आई थिंक एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका जो अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है, और इट्स वेरी एंटरटेनिंग, ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो एल्विश के भी रॉकी। फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए। बस इतना ही बोलना था और इतना ही बोलूँगा कि सपोर्ट करो यूट्यूब कम्युनिटी को, और दिखा दो इन टीवी एक्टर्स को कि असली फैन बेस क्या होता है और लॉयल ऑडियंस क्या होती है। वोट करें फुकरा इंसान, जब भी फुकरा इंसान एल्विश को, मनीषा को, जिया को जब भी ज़रूरत हो तो बस वोट करें, उनको दिखा दो कि असली यूट्यूब कम्युनिटी क्या होती है, असली फैन बेस क्या होता है। बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं इस बार, तो बस यूट्यूब कम्युनिटी जीतनी चाहिए बस, और कोई पॉइंट नहीं है। यूट्यूब ओनली यूट्यूब कम्युनिटी ही जीतनी चाहिए बस, फाइनल है। जय श्री महाकाल।